अल्लाह के घर से अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर बाहर कैसे छोड़ दिया जाए। मस्जिद नमाज़ पढ़ने की जगह है और बदमाश से बदमाश लोग कुछ गलत काम करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ शैतान हैं जिनको इसका भी डर नहीं लगता है। आपने तो जूता और चप्पल चोरी होने का वाक़या तो सुना होगा मस्जिद के बाहर, लेकिन आप हैरान होंगे जानकर और आपको अफ़सोस भी होगा कि कुछ लोग अब मस्जिद में नमाज के दौरान मोबाइल और पैसा भी गायब कर दे रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है बटला हाउस वालों के लिए। कौन लोग इन हरकतों के पीछे हैं इसका पता तो नहीं लग पाया, लेकिन बटला हाउस के लोगों ने बताया कि वो हैरान हुए जब इलाके की एक मस्जिद में ऐलान किया गया नमाजियों को होशियार करने के लिए। पूरी कहानी जानें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीम, जनरल सेक्रेटरी ओखला विधानसभा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। ये तो आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर पिक पॉकेटर्स की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और डेली के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक नया केस और सामने आया है कि कल हमारी जो मस्जिद है बटला हाउस की, इसके अंदर अनाउंस हुआ है कि इमाम साहब ने अनाउंस करा है बाकायदा, और उन्होंने लोगों को अवेयर किया है इस बात से कि मस्जिद के अंदर भी इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। जैसे कि हम नियत बांधते हैं जब, तो उस वक्त हम सफ़ों पर अपने मोबाइल या पर्स रख देते हैं, और जब हम सजदे में जाते हैं तो या रुकू में जाते हैं तो पीछे से कोई भी शख्स जो है आपकी दोनों टांगों के बीच में से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आपका मोबाइल या पर्स गायब कर देता है। ये वारदातें पहले तरावियों में सुनने को मिलती थी क्योंकि लंबी रकात होती थी, लेकिन अब इस टाइम पर भी इस तरह की वारदात हो रही हैं। और इमाम साहब ने ये भी कहा था कि अगर आपकी जेब में अगर कोई हाथ डाल रहा है तो आप उस वक्त पे नियत तोड़ दीजिए और उसको पकड़िए, क्योंकि इस तरह की भी वारदातें हो रही हैं कि नमाज पढ़ते वक्त पिक पॉकेटर्स जो हैं जेब में भी हाथ डाल रहे हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, लेडीज़ के भी ग्रुप्स हैं और शायद ये जेंट्स के भी ग्रुप्स हैं जो मस्जिद में अंजाम दे रहे हैं। लेडीज़ तो जा नहीं सकती हैं और इस तरह की वारदात नहीं कर सकती हैं, तो मस्जिद में भी इस तरह की वारदात हो रही हैं और ये बहुत शर्मनाक हैं। और आप सब लोगों को अवेयर रहने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके अंदर कोई भी अगर इस तरह की वारदात करते हुए पकड़ा जाता है, मार्केट एसोसिएशन उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। और जिसके साथ भी पिक पॉकेटिंग की वारदात इस मार्केट के अंदर अगर होती है, मार्केट एसोसिएशन उसकी एफआईआर की ड्राफ्टिंग कर देगी, और अगर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये इमीडिएटली इंसान को चाहिए होते हैं, ये जल्द से जल्द मार्केट एसोसिएशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा कर देगी किसी भी कस्टमर्स के साथ अगर इस तरह की वारदात होती है। और सारी एफआईआर की कॉपी जो हैं, मार्केट एसोसिएशन एक हर कॉपी का, जिसके साथ भी वारदात होगी वो मार्केट एसोसिएशन अपने पास कॉपी जो हैं रखेगी रिकॉर्ड के अंदर, और फिर जाके आला अधिकारियों से मिलेगी, डिप्टी कमिश्नर से मिलेगी या कमिश्नर से मिलेंगी, जॉइंट कमिश्नर से मिलेंगे हम लोग, और उनसे ये सवाल करेंगे कि हमारे एरिया में इस तरह की वारदातें हो रही हैं और प्रशासन सोया हुआ क्यों है। बस यही बात मैं अपना मैसेज लोगों तक देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इलियास। ये मस्जिद का जो वसीम साहब ने जो वाक़या बताया है, ये बहुत शर्मनाक है और बहुत ज़्यादा शर्म आना चाहिए। इस चीज़ के वाक़े जो होते रहते हैं वो गलत हैं। अल्लाह के घर से अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर बाहर कैसे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए।